सो जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SVM क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए एक नया सेशन क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग एक बारीकी तरीक़ा से हम लोग चलाएंगे। ठीक है, बेसिक लेवल से वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, पूर्ण वर्ग को पहचान कैसे किया जाता है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ये सभी का पहचान के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग टाइम न गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चैप्टर का नाम क्या है, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या है, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं, वर्ग के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। पहला टॉपिक है क्या, वर्ग। ठीक है, तो वर्ग के बारे में जानते हैं कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। पूर्ण वर्ग जो होता है, जो पूरा पूरी परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे अभी हम लोग कह सकते हैं कि देखा जाए कि 4 है, तो ये 4 पूरा पूरी परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 2 का है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि ये पूर्ण वर्ग है, किसका, 2 का है। ठीक है, तो चलिए उसी तरीक़ा से आज हम लोग देखते हैं कि पूर्ण वर्ग कौन सा है, और इसके बारे में हम लोग पहचानने का एक नियम को भी जानेंगे। तो बेसिक का हम लोग चलते हैं बेसिक पॉइंट में कि देखा जाए किसी भी संख्या के, पहला हम लिख रहे हैं कि किसी भी संख्या के इकाई अंक यदि 2 हो, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या जो है सो क्या, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो देखा जाए इसमें क्या बताएं कि वह संख्या, किसी भी संख्या के जब इकाई अंक को लिया जाता है तो देखा जाए किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो ये सभी जितनी भी संख्या आएगा वह जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। जैसे अभी देखते हैं हम लोग कि 123, ठीक है, 100 क्या है, 23 है। तो इसमें देखा जाए कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो इसको सिंपल सी बात याद रखेंगे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि देखा जाए 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, इस तरीका के यदि अंक आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी तरीका से हम लोग आते हैं 728, तो 728 है क्या, देखा जाए इसका इकाई अंक क्या है, 7 है, इसलिए यह क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं इसी में कि यदि अब इसके अलावा देखा जाए इसमें सेम है कि ये सभी संख्या को छोड़कर जैसे देखा जाए 0, 1, 4, 5, 6 और क्या है, और 9। ठीक है, ये सभी संख्या यदि कोई भी संख्या का इकाई अंक बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, या पूरा पूरी क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग है इसमें। तो इसमें देखा जाए कि यदि कोई भी संख्या का इकाई अंक यदि हम लोग लेते हैं 0, 1, 4, 5, 6 और 9 को लेते हैं, तो इस तरीक़े से जितना भी आएगा इकाई अंक तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट बता दिए कि सेम यही कहानी है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना 0, 1,
4, 5, 6 और 9 होगा तो वह पूरी तरह से क्या है, पूर्ण वर्ग है। तीसरी संख्या को, तीसरी कॉन्सेप्ट को हम लोग जानते हैं। तो तीसरा में क्या है, इसमें देखा जाए कि यदि कोई सम संख्या है, यदि कोई सम संख्या है, यदि उसका स्क्वायर हम निकालते हैं तो सम संख्या ही आता है। जैसे देखा जाए, लिखेंगे हम लोग कि किसी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही आता है। देखा जाए क्या है कि यदि कोई सम संख्या है, यदि किसी संख्या का वर्ग, यदि किसी सम संख्या, यदि किसी सम संख्या का वर्ग, देखा जाए कि यदि किसी सम संख्या का वर्ग जो है, यदि किसी सम संख्या का वर्ग जो होता है हमेशा क्या होता है, सम संख्या ही होता है। जैसे अभी देखा जाए कि अभी 4 का लिए, 4 मेरा क्या है, 4 मेरा सम संख्या है। तो 4 यदि सम संख्या है, इसका स्क्वायर भी निकालते हैं तो 16 आता है। तो 16 भी हमारा क्या है, ये भी सम संख्या है। और इधर भी ये 4 क्या है, सम संख्या है। उसी तरीक़ा से यदि हम लेते हैं, कितना, 10 को लेते हैं तो 10 भी मेरा क्या है, सम संख्या है। और 10 का स्क्वायर निकालता है 100, ये भी हमारा क्या है, सम संख्या है। तो वही कहा जाता है कि यदि कोई सम संख्या है, उसका यदि स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर जो आएगा वो भी हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, इस कॉन्सेप्ट को उतार लिया जाए, आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। उसी तरीक़ा से देखते हैं, अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 4 को देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में क्या है, अभी 3 में क्या बताया, यदि सम होगा तो उसका भी वर्ग क्या निकलेगा, सम ही निकलेगा। उसी तरीक़ा से है कि यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या विषम हो तो उसका वर्ग हमेशा क्या होगा, विषम ही क्या आता है। ठीक है, यदि कोई विषम संख्या है, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए कि यदि कोई विषम संख्या है, उसके यदि हम लोग वर्ग निकालते हैं तो वह क्या आता है, विषम ही आता है। जैसे देखा जाए कि अभी हम लोग देखते हैं इसमें कि यदि हम लेते हैं 3 को, 3 का स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले देखा जाए कि 3 मेरा क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या है तो 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर जब 9 आता है तो 9 तो भी मेरा क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, उसी तरीक़े से यदि लेते हैं हम लोग क्या, 5 को लेते हैं। 5 क्या है, 5 भी क्या है, एक विषम संख्या है। और विषम संख्या है तो 5 का स्क्वायर यदि निकालते हैं तो ये 25 भी हमारा क्या है, 25 भी हमारा जो है सो विषम संख्या है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ तक उतार लिया जाए। ये हो गया, ये हमारा क्या है, वर्ग पहचानने का मतलब
पहचानने का एक नियम होता है। अब देखा जाए हम लोग 4 को देखते हैं। 4 में क्या होता है कि यदि किसी संख्या में शून्य की संख्या विषम हो, यदि कोई संख्या का जो है शून्य की संख्या विषम होगा तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगा। जैसे देखा जाए 4000 लेते हैं, ठीक है, 4000 लिए तो 4000 में क्या है कि विषम संख्या देखा जाए शून्य क्या है 1 2 और ये क्या है 3 है। तो इसमें देखा जाए कि 3 को 0 है तो 3 जो है मेरा क्या है विषम संख्या है, ठीक है, विषम शून्य है। तो जहाँ पर विषम शून्य आता है वह संख्या जो है सो पूर्ण वर्ग जो है पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं आगे कि 1000 है, 1000 है तो 1000 है, इसमें देखा जाए 1 2 3 3 शून्य है। जब 3 शून्य है 3 विषम है, यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। आगे हम लोग लिख देते हैं इसी को अब लैंग्वेज में, ठीक है, याद रहेगा। देखा जाए क्या है 5 में हम लोग कि किसी संख्या में शून्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 0, शून्य की संख्या विषम संख्या हो तो वह पूरी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। देखा जाए इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेते हैं, इसका एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि 5000, ठीक है, 5000 है तो ये देखा जाए ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है शून्य जो है शून्य विषम है, विषम। जब शून्य विषम है तो ये भी क्या होगा, ये पूरा संख्या पूर्ण वर्ग जो है सो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसी तरीके से हम लोग लेते हैं क्या 6000 को लिए, 6000 में क्या है शून्य की संख्या विषम है, क्या लिखेंगे शून्य विषम, शून्य विषम है तो ये पूरी संख्या क्या कहलाएगा, ये पूरी संख्या जो है सो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देख लिया जाए। हम लोग पहले शून्य को काउंट करेंगे, शून्य यदि सम में होगा तो उसका कुछ अलग क्राइटेरिया है। इसके बाद देखा जाए यदि विषम है तो डायरेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे विषम शून्य, तो यह संख्या पूरी तरह से क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 में। कॉन्सेप्ट नंबर 6 में इसी तरीके से है कि किसी संख्या में शून्य जो है शून्य की संख्या सम होगा। अब क्या है सम संख्या हो तो उसके बचे संख्या किसी संख्या का वर्गमूल होगा तो वह संख्या क्या
पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, आगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या में शून्य में जो है शून्य जो है ये क्या होना चाहिए, सम संख्या यदि होगा, सम संख्या होगा, तो उसके बाद जो भी बचा हुआ संख्या वो किसी का वर्गमूल यदि हो जाए तो वह संख्या पूरी तरह से क्या कहलाएगा, वो पूरी तरह से कहलाएगा पूर्ण वर्ग कहलाएगा। जैसे अभी देखा जाए हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि कि यदि देखा जाए एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं कि यदि 400 है, 400 है, तो इसमें देखा जाए शून्य कितना, 1 2 है, तो ये 2 शून्य जो है, 2 शून्य है, शून्य 2 है, तो ये 2 जो है ये क्या सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है, तो सम संख्या यहाँ तक बता दिया गया कि शून्य की संख्या यदि सम हो तो उसका जो भी बचा हुआ संख्या वो किसी का क्या होगा, वर्गमूल होगा। अब देखा जाए कि ये जब 2 शून्य है तो इसका बचा एक संख्या, वो क्या है, वो किसी ना किसी का वर्गमूल होना चाहिए, मतलब किसका है, ये 2 का है। तब देखा जाए ये 400 पूरी तरह से क्या है, ये जब ये निकल जाएगा कि 2 का है या किसी का भी पूर्ण है, तो ये जो पूरा कंप्लीट जो है, ये वाला पूरा कंप्लीट ये क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग क्या होगा। उसी तरीके से देखा जाए कि यदि हम लेते हैं 900 लिए, तो इस 900 को हम लोग देखते हैं कि 900 जो है इसमें से शून्य की संख्या क्या है, सम है, तो ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्गमूल है, ये 3 का है, तो ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि 9 जो है सो क्या है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग ये जो है सो क्या है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें देखा जाए कि 25 इतना है, इसमें देखा जाए शून्य की संख्या कितना, 1 2 3 4 है, तो 4 जो है क्या, ये सम संख्या है, तो ये किसका है, ये 5 का है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है से क्या है, पूरी तरह से पूर्ण वर्ग क्या है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल नंबर 1 इसको कह सकते हैं 2 और ये क्या है 3 है, इसी तरह बहुत सारा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके माध्यम से। अभी इस चैप्टर में आगे देखते हैं हम लोग कि कोई भी संख्या का इकाई अंक, कोई भी संख्या का इकाई अंक के वर्ग यदि निकाला जाए, कोई भी संख्या का इकाई का वर्ग कितना क्या आता है, इसके द्वारा हम लोग देखते हैं। तो इसमें 2 चीज़ है कि इसमें याद रखिएगा कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 और 9 होता है तो इसका इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग 1 आता है, 1 होता है, ठीक है। एक और देखते हैं हम लोग दूसरा में कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 और 6 होता है तो इसका इकाई अंक 6 होता है।
ठीक है। अब देखा जाए कोई भी संख्या का इकाई अंक यदि 9 और 1 आएगा, 9 और 1 आएगा तो उसका यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं इकाई अंक का तो हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग लेते हैं 21 का, कि 21 का स्क्वायर का इकाई अंक लिखना है, ठीक है। तो देखा जाए इसका स्क्वायर क्या है, 1 है। अब 21 का क्या आता है, 441 आता है, ठीक है। तो इसका जब इकाई अंक 1 है तो इसके वर्ग का भी इकाई अंक क्या है, 1 है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखते हैं यदि हमारा आता है 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर देखा जाए इकाई अंक क्या, 9 है। तो वही बताएं कि कोई भी संख्या का इकाई अंक 1 और यदि 9 आता है, 1 और 9 आता है तो उसका भी इकाई अंक में क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका क्या होता है, 361 आता है। तो देखा जाए इसका भी इकाई अंक क्या है, 1 ही है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद यदि हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे देखा जाए कि अगला हम लोग देखते हैं कि 14 का स्क्वायर निकालना है। तो 14 का स्क्वायर निकाला तो अभी क्या लिखा है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 और 6 जब आएगा तो उसका वर्ग का इकाई कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखा जाए कि 14 का स्क्वायर क्या आता है, 196 आता है। तो यहाँ पे 4 है इकाई अंक, अब इसका भी वर्ग का इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है। उसी तरीक़ा से हम लोग लेते हैं क्या, 6 का इकाई अंक देखा जाए 6 ही है। तो इसका भी उतारते हैं तो क्या आता है, 36। देखा जाए 6 आया। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला भी कॉन्सेप्ट क्लास ये चल रहा है, चैप्टर आप लोग को करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट में क्या है कि बिना गुना किए हम लोग वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, बिना वर्ग किए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है, मतलब 2 फॉर्मूला याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीजीय गणित का है। इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। एक का क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो बिना गुना किए हम लोग कैसे याद रखेंगे, कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखा जाए यदि अभी हम लोग का निकालना है 26 का स्क्वायर, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर है, तो 26 को इस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं, 20 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर है तो 20 को मानते हैं हम लोग a और 6 को मतलब 6 को मानते हैं क्या, b। बीच में क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब बनेगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 20 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 20 गुने 6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखते हैं कि 2 का जब 20 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आता है, 400 प्लस यहाँ पे 6 का 36, इसको गुना करते हैं 12, 12 दूनी 24 मतलब 240 आता है, ठीक है। 240 आता है। तो 240 और 400 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 640 में से 36 को जोड़ते हैं तो आता है क्या, 676। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग इसी तरीक़ा से देखते हैं, हम लोग देखते हैं 23 का निकालते हैं। 23 का क्या होता है, इसको क्या लिखेंगे कि 20 प्लस 3 लिखें होल स्क्वायर। तो ये बना मेरा एक a और ये बना क्या, b। तो क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर, ये दोनों
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो क्या लिखेंगे कि 20 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 20 गुने 3। ठीक है, अब इसमें क्या लिखते हैं, 20 का 400 प्लस 3 का क्या लिखेंगे 9 प्लस देखा जाए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब 120 आता है। ठीक है, 120 जब आता है तो इसको क्या लिखेंगे लोग, देखा जाए 120 और 400 कितना आया, 120 और 400 मतलब 520 प्लस 9, इसका क्या हो जाएगा 529। ये हमारा क्या होता है आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि बिना गुना किए हम लोग स्क्वायर को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए यदि हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को उतार लिया जाए, आगे हम लोग देखते हैं। इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि बिना गुना किए, इंक खत्म हो गया है लिख देते हैं कि बिना गुना किए वर्ग निकालें। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर, ये सेकेंड नंबर चैप्टर है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा क्लास 8 का जो है सेकेंड नंबर चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। अभी वर्ग का ही केवल बात किया जा रहा है। चलिए इसको उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा इसमें। ठीक है, देखा जाए इसमें क्वेश्चन है, एक आता है 15 का। ठीक है, 15 का स्क्वायर निकालिए, उसके बाद 72 का स्क्वायर निकालिए, आगे देखा जाए हम लोग 62 का स्क्वायर निकालते हैं, बड़ा से बड़ा हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखा जाए कि 15 को हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीक़ा से देखा जाए तो ये बना ये बन गया बी, तो ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर लिखे हम लोग प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 10 गुने 5 लिख दिए। तो 10 का स्क्वायर क्या आता है 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसको क्या आता है 5 दूनी 10, 10 और 10 जाए के 100 आ गया। अब 100 कितना आया 200 जोड़ दिए 200 आया प्लस में 25। अब इसको जब जोड़ते हैं क्या आता है 225, ये हमारा क्या होता है आंसर आता है। ठीक है, अगला इसी तरीक़ा से हम लोग देखते हैं 70 को क्या लिखेंगे 72 को क्या लिखेंगे 70 जोड़ 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ये बन गया ए, ये बन गया बी, तो 70 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 70 गुने 4 2। ठीक है, तो क्या 7 7 49, 1 0 है तो 2 0 बना, किसका 4 बनेगा। अब इसको गुना करते हैं 4 2 दूनी 4, 4 को 7 से गुना करते हैं क्या आता है 28, मतलब 280 आया। अब 280 आया सबको जोड़ते हैं 0 4 और 4 क्या आया 4 आया 8 आया, और यहाँ पर भी क्या 8 आएगा। उसके बाद देखा जाए 2 और 9, 11 का 1, 4 और 1 5। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। इसका आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसको सिंपल में पहले तोड़ देते हैं, इसको क्या लिखेंगे 60 जोड़ 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप लोग बना लीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं एक जीरो का स्क्वायर कैसे क्या निकाला जाता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और आसान से हम लोग निकाल सकते हैं। कितना भी 1000 2000 4000 5000 का जितना भी दे दिया जाएगा उसका हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं कि ये
10 का स्क्वायर निकालना है, 50 का स्क्वायर निकालना है, 500 का स्क्वायर निकालना है, 700 का स्क्वायर निकालना है, 7000 का स्क्वायर निकालना है, अधिक कह सकते हैं कि 200 का स्क्वायर निकालना है। तो ये सभी को देखा जाए कि किस तरीका से भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, एकदम ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। ये क्या है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1 लिखें। अब 1 का स्क्वायर 1 लिखें, उसी तरीका से इसका भी लिखते हैं। 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए, 7 का स्क्वायर 7 7 49 लिख दिए, 2 का स्क्वायर क्या लिखें, 4 लिखें, सभी का लिख दिए। ये सभी बचा तो ठीक है। अब जितना जीरो है उसका हम लोग डबल लेते हैं। यहाँ देखा जाए 1 है तो यहाँ 2 लिए, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या लिए, 2 लिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या लेंगे, 4 लेंगे, ले लिए। उसी तरीके से यहाँ 3 है तो यहाँ क्या लेंगे, 6, 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या लेंगे, 4, 2 3 4 हो गया। ये हमारा क्या होता है, ये सभी को निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, ये देखा जाए शून्य पर आधारित है। ठीक है, चलिए इसको भी उतार लीजिए, आगे आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, एक आता है विकर्ण, विकर्ण विधि। विकर्ण विधि से हम लोग क्या है, वर्ग को निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं कि 107 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 107 का स्क्वायर निकालना है। तो इसमें देखा जाए अंक को गिन के हम लोग बॉक्स बनाते हैं आयताकार टाइप से। 1 2 3 है तो 3 एक आयताकार लेते हैं जिसको हम लोग 3 खंड में बांटते हैं। 1 2 3 आ गया। इसको भी इधर से बांटते हैं, 1 2 और 1 3 बांट दिए। अब सभी को एक एक करके बॉक्स के ऊपर लिखते हैं 107 107। सभी में क्या डालते हैं हम लोग, विकर्ण डालते हैं। सभी बॉक्स में विकर्ण डाल दिए, इसमें भी विकर्ण डालें, देख लिया जाए, विकर्ण डाल दिए। यहाँ पर भी विकर्ण डालें, यहाँ पर भी विकर्ण डाल दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। इसका इधर वाले को गुना हम इसके साथ करेंगे और दोनों बॉक्स में भरने का प्रयास करेंगे। अब देखा जाए 1 को गुना किए 1 के साथ 1 आता है, लेकिन 2 अंक लेना। जैसे 1 है तो 0 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से है कि यहाँ 0 लिए, वहाँ 1 लिए। ठीक है, अब इसी को गुना इसके साथ करते हैं, 0 गुने 0 आता है। 1 को 7 से तो 0 7 आया। अब 0 को 1 से तो 0,0 आएगा। यहाँ पर भी 0 आया। अब 0 को 7 से 0 आएगा। अब इसको इसके साथ कितना आया, 0 7 0। अब इधर क्या आएगा, 4 9 आ गया। अब क्या करते हैं, सभी बॉक्स को आराम से जोड़ते हैं। ये लाइन को यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये लाइन को इधर जोड़ते हैं। ये सीधा लाइन आया, इसका भी यहाँ जोड़ते हैं। ये सीधा लाइन का यहाँ पे जोड़ देते हैं, और ये लाइन को यहाँ और ये लाइन को यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए इसको जोड़ेंगे तो केवल 9 ही आएगा। 0 0 4 आया। 7 0 0 7 तो 7 7 14 आता है। तो 14 को 4 लिखेंगे, 1 क्या रहेगा, हाथ में रहेगा। ठीक है, अभी देखा जाए कि 14 आया तो 14 का क्या लिखें, 4 लिख दिए, 1 क्या है हाथ में। अब देखा जाए इस लाइन में क्या है, 0 है। अब यही ये वाला शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1। अब अगला हम देखते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 1 आता है, और इसको जब जोड़ते हैं 0 आता है। तो कितना, 107 का यदि हम लोग देखे थे स्क्वायर, तो 107 का क्या आएगा, सबको लिखते हैं। यहाँ पर 4, ये 0 घेरा वाला सभी लिखते हैं। क्या 0, फिर क्या आया 1, फिर 1 आया, 4 4 9। ठीक है, ये हमारा 107 का क्या आता है, स्क्वायर आता है। अरे बिलीव नहीं है तो इसको चेक कर लिया जाए कि 107 को गुना करते हैं 107 से तो 7 7 49। ठीक है, 49 ये पूरी आ गया, 7 बचा। ठीक है, आगे हम लोग देखा जाए 0 0 सभी के 0 आ गया। इसमें क्या है, 7 एकम 7
जीरो एक आया, 9 4 7 7 14 का 4 हाथ में 1 1 1 देखा जाए आ गया। यहाँ पे जीरो लगाते हैं तो क्या आता है 0 1 1 4 4 9। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। इसी तरीक़ा से हम लोग ये मेथड को ही बोलते हैं विकर्ण विधि से। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। अगला हम लोग इसी पे एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। इसी पे एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 256 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 2 3 तीन को एक आयताकार बॉक्स में कितना भाग, 3 भाग करेंगे, 1 2 और 1 3 आता है। ठीक है, चलिए आप लोग उतारिए इसको। इधर से भी मेरा क्या आएगा, 3 ही आएगा, 1 2 और 1 3 आया। ठीक है, अब सभी को ऊपर में लिखेंगे 2 5 6 2 5 6। ठीक है, सभी में विकर्ण देंगे हम लोग, विकर्ण दे दिए सभी में। इसमें भी 5 कॉलम वाला में, 6 वाला में भी दे दिए। अगला हम लोग आप देखते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 0 4 आया, 2 5 जा 10 आएगा, 2 6 जा 12 आया, 5 2 जा 10 आएगा, 5 5 जा 25 आया, 5 6 जा 30 आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए 6 2 जा 12 आया, अब 6 5 जा 30 आएगा, और 6 6 जा क्या आता है, 6 6 जा 36 आता है। ठीक है, चलिए अब जोड़ने का टाइम आया। इसको क्या जोड़ते हैं, 6 आता है, इसमें क्या आएगा 3 ही आएगा, इसको जोड़ते हैं। 2 और 3 5 और 5 10 10 और 5 15 आता है। तो 15 का क्या लिखेंगे, 5 हाथ में क्या बचा 1। अब इसको जोड़ते हैं, 1 और 2 3 3 और 1 4 आया, 4 और 1 हाथ वाला क्या आएगा 5। ठीक है, इसका हाथ वाला यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। उसके बाद देखते हैं कि 5 और 1 6, इसका क्या आया 6, और यहाँ पे क्या आएगा 0। अब हम लोग लिखते हैं कितना, 256 का स्क्वायर क्या आता है सर, तो 0 6 5 0 6 5, फिर क्या आता है 5 3 6। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है 256 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी लोग समझ में आ गया होगा। यदि आज समझ में आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फटाफट सभी लोगों के पास क्या करें, शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि पाइथागोरस ट्रिक से हम लोग किस टाइप से निकालें। पाइथागोरस ट्रिक निकालें। पाइथागोरस ट्रिक निकालना है, तो इसमें देखा जाए अभी हम लोग देखते हैं कि ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो ये बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये लंब आता है, और ये क्या है, हमारा आधार है। ठीक है, तो ए बी और क्या ये सी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ट्रिक में क्या है, तो 3 कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम लोग। 2m, ठीक है, एक आता है m² -1, और एक लास्ट है और
एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अभी हम कोई एक भुजा का मान दे दिए हम 8। ठीक है, 8 दिए। अब बोलेंगे इसका त्रिक निकालें, मतलब 2 और भुजा निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट पे लेंगे कि 2m बराबर 8 लिए, ये दिया है। ठीक है, तो 2m बराबर 8 दिए, तो 2 के पाड़ा 1 बार में, 2 के पाड़ा में 4 बार में, तो m बराबर क्या आया 4 आया। एक दिया है, याद रखिएगा, एक दिया है, हमको 2 और चाहिए, तो m का मान क्या आया 4 आया। अब इसमें हम लोग सेट करते हैं कि m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो m के जगह पर 4 लिखें, 4 का स्क्वायर माइनस 1। अब 4 का स्क्वायर क्या था 16 माइनस 1, मतलब कह सकते हैं इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। ये दूसरा निकला। उसके बाद देखते हैं कि इसको अगला में सेट करते हैं m स्क्वायर प्लस 1। इसमें क्या आएगा m का मान 4 आया, 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो इधर क्या आएगा 4 चौके 16 प्लस 1, इसको जोड़ेंगे तो क्या आता है 17 आता है। ये तीसरा तरीका है। ठीक है, तो देखा जाए कि सबसे बड़ी भुजा जो आता है 17, ठीक है, फिर 15, फिर क्या 8 है, तो इसमें लिख सकते हैं 17 15 और ये क्या है 8 है। आया तीनों भुजा। सेम उसी तरीका से आप लोग को और क्वेश्चन देगा, इसको पहले आप लोग उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्या 6 लेते हैं। ठीक है, कि 6 का क्या निकलेगा, एक था, दूसरा चाहिए और क्या चाहिए तीसरा। अब 6 को क्या मानते हैं 2m बराबर 6, ये कट गया कितना बार में 3 बार में, तो m बराबर क्या है 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि m स्क्वायर माइनस 1 का निकालते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 मतलब क्या आएगा 8 आएगा, एक आया 8। उसके बाद देखते हैं क्या कि m स्क्वायर प्लस 1 आता है, तो इसको क्या लिखेंगे कि m स्क्वायर के जगह पे क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 3 9 प्लस 1, अब जोड़ के आएगा क्या 10 आया। मतलब क्या कह सकते हैं, एक का मान 10, एक का मान 8 है, ये क्या होता है इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने का, इसी के बेस पे बनाइएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट करें। अब कंटिन्यू क्लास आप लोग को चलाया जाएगा। ठीक है, बेफिक्र रहिए क्लास के मामले में। ठीक है, आप सभी को जय हिंद।